राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि मैडम LT ग्रेड में इस बार जो नया पैटर्न आया है वो पैटर्न है लिखने का। मैं कैसे लिखूं कि हमें खूब अच्छे नंबर मिले। आज मैं इसी बात पर आपको समझा रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ। बच्चे, आप लोग के रिक्वेस्ट को टालते टालते मुझे काफ़ी दिन हो गया। मैं टालना नहीं चाहती थी। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां हो जाती हैं, कुछ स्वास्थ्य की परिस्थितियां हो जाती हैं, जिसके कारण मैं आपको समय पर, जैसा आपने चाहा था कि मैं भी चाहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूं, नहीं कर पाई। तो चलिए, आज से मैं, अगर आप लोग की दुआएं रही और मैं स्वस्थ रही तो निश्चित तौर पर मैं प्रतिदिन आप लोगों के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी, यूनिट फर्स्ट से लेकर के, और पूरा करा दूंगी। नो डाउट आप मेरा YouTube चैनल देखते रहना। और जो बच्चे पेड क्लास लेना चाहते हैं, समय बहुत कम है, शायद मैं इतने कम टाइम में आपका पेड क्लास नहीं ले पाऊंगी, यह मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ा दूंगी रोज। ये पक्का मेरा वादा रहा आप लोगों से के बीच में। तो बच्चे ध्यान से सुनो। आज मैं आपको वो टॉपिक बता रही हूँ, यूनिट फर्स्ट, जो आपने मुझे भेजा है कि मैडम आप हमें शुरू से लेकर के और अंत तक सारे टॉपिक को समझा दीजिए अच्छे तरीके से, और बता दीजिए कि किस तरह से हम रिटन टेस्ट की तैयारी करें। ऑब्जेक्टिव में तो हम निकल गए हैं, लेकिन अब हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और लिखना होगा। तो चलो बच्चे, बिना समय गंवाए हुए हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य को हमेशा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है। जब हम गोल को ध्यान में रखेंगे, टारगेट को ध्यान में रखेंगे, समय को ध्यान में रखेंगे, तो निश्चित हम सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे समझो, मैं एकदम बिल्कुल लेमैन की तरह बता रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको कैसे लिखना है यह बताऊंगी। आज के इस टॉपिक में जो मैं वीडियो बना रही हूँ और आपको बता रही हूँ, उसमें आप ध्यान देकर के सुनना। बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे लिखना है। इसके लिए आपको पता है, आपने खूब अच्छी पढ़ाई की है, तभी आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस निकाले हैं। अब है कि उसको हमने सब्जेक्टिव रूप में, विषयात्मक रूप में कैसे प्रस्तुत करना है, जिससे कि हमारा अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए और हमें सटीक नंबर मिले, अच्छे नंबर मिले। होता क्या है बच्चा, ऐसे समझो कि एक बड़ी सी अलमारी हमें दे दिया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, खाने लिमिटेड है, आपको पता है, लॉकर में भी जगह लिमिटेड है, और आपके पास सामान बहुत है। सामान कहाँ से आ गया, आपके माइंड में आपने जितना पढ़ाई किया है उन सबों, वो सब आपके दिमाग में भरे पड़े हैं। ऐसे ही समझो जैसे आपके पास खूब सारे कपड़े हैं, खूब सारे गहने हैं। कुछ नकली गहना है और कुछ कॉस्टली गहना है, कुछ गोल्ड का है, कुछ सिल्वर का है, कुछ डायमंड का है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि नकली गहने के ज़्यादा कॉस्ट मिलेंगे, सिल्वर का ज़्यादा मिलेगा, गोल्ड का ज़्यादा मिलेगा, कॉपर का ज़्यादा मिलेगा, किसका ज़्यादा मिलेगा, आप समझते हो। कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जगह लिमिटेड है। तो आपको क्या है, वहाँ पर दो चीज़ की सीमाएं हैं। जब परीक्षा देने जाएंगे तो दो चीज़ की सीमाएं हैं। पहली सीमा है आपकी समय की, दूसरी सीमा है आपकी स्पेस की। ये ठीक उसी तरह से परीक्षाएं हो रही हैं जैसे कि हम आज से बहुत साल पहले, 33-32 साल पहले, है ना, 40 साल पहले मान लो, कि जब हम नेट की परीक्षा देते थे तो पहला विषय वस्तुनिष्ठ होता था और सेकंड विषय हमारे इसी तरह के सब्जेक्टिव हुआ करते थे, जिसमें पता चलता था कि हमारी भाषा शैली कैसा है, हमारा कमांड कैसा है सब्जेक्ट पर, हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा है, हम किस तरह से अपने भाव को अभिव्यक्ति कर पाते हैं, कैसे हम अपनी भाव अभिव्यक्ति करके दूसरे के दिलो दिमाग में छा सकते हैं। ये चीज़ जानना जरूरी है। और इसी चीज़ को जानने के लिए इस बार परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन किया गया है। तो आपको समझ में आ गया कि आपने खूब अच्छी पढ़ाई की है, और उस पढ़ाई को आपको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को, कौन सी बातों को, जो तथ्यात्मक है,
आलतू फालतू बातों को नहीं, जो तथ्यात्मक बातें हैं उनको प्रस्तुत करना है। कैसे करेंगे? यही कला लिखने की कला कहलाती है, राइटिंग स्किल्स। कई लोग ऐसा लिखते हैं, मैं टीचर हूँ, मुझे पता है जब मेरे पास कॉपी आती है तो इस तरह से लिखते हैं बेटा, कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए लिखते हैं। समझ नहीं आता कि मैं क्या और कैसे उसको नंबर दूँ, कैसे पास करूँ। उदार चित्त है, फेल करना नहीं चाहती हूँ। मुझे पता है कि लड़कियाँ बड़ी मुश्किल से पढ़ने आती हैं और उनको बड़ी मुश्किल से पढ़ने को मिलता है, इजाज़त मिलती है पढ़ने के लिए। हमें पता है इस बात को अच्छी तरीके से। तो आप ये देखिए कि हमें कैसे लिखना है, कम से कम समय में और अधिक से अधिक बातों को सरल तरीके से सुंदर लिखावट के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस्ड हो जाए। एग्जामिनर जब कॉपी को चेक करता है कि ये कॉपी आपकी कंप्यूटर से चेक नहीं होगी, कोई व्यक्ति बैठेगा, उसको कॉपी मिलेगी चेक करने के लिए, मूल्यांकन वो करेगा। तो जब मूल्यांकन करता है तो देखता है कि स्टूडेंट को कितना आता है, बच्चे को कितना आता है। उसने पूरी किताब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो 2-4 लाइन पढ़ने के बाद ही उसको समझ में आ जाता है कि बच्चे का नॉलेज की डेप्थ कितनी है। तो पहली बात ध्यान रखो आप कि एक तो लिखावट आप बिल्कुल साफ रखो, साफ सुथरे ढंग से लिखिए। दूसरा, अंडरलाइन कर दो लिखते समय। जिन चीज़ों को आप हाईलाइट कर रही हैं उनको हाईलाइट कर दो। जैसे सोने के गहने को अगर आप पीतल के गहने के साथ पहनेंगी तो सोना का गहना ऐसा हो सकता है कि दब जाए और पीतल निकल के आ जाए बाहर, है ना। तो उसी तरह से जो फालतू बातें हैं उनको हमें बिल्कुल ही नहीं लिखना है। फालतू बातों से हमें दूरी बनाए रखना है। और जो सटीक बातें हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसी के बारे में हमको चर्चा करनी है, उसी के बारे में हमें बताना है। जैसे एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, यूनिट 1 का प्रसार शिक्षा का तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत और कार्य। ये आपकी यूनिट की है, सिलेबस की है। औपचारिक, अनौपचारिक और व्यवहारिक शिक्षा में अंतर। अगर हमें प्रश्न ये आए कि प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है, प्रसार शिक्षा का तात्पर्य क्या है ना, तो प्रसार शिक्षा को जो अर्थ है या तात्पर्य है ना, उसके बारे में हमें बहुत, ऐसे बहुत लिखोगे तो हो सकता है नंबर कम मिले आपके, लेकिन एकदम गहराई से हमको सोच के लिखना है कि प्रसार शिक्षा क्या है। प्रसार शिक्षा अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतरण है। प्रसार शिक्षा लैटिन शब्द से बना है। एक्स एंड टेंसियो 2 शब्द है इसके लिए। एक्स मतलब होता है आउट, टेंसियो मतलब होता है खींचना। इसके बाद अगर उस अर्थ आपको समझ में आ गया, प्रसार शिक्षा का अर्थ उसने पूछा कि प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। इसके बाद आपने लिख दी कि प्रसार शिक्षा 2 शब्दों के से मिलकर बना है, एक्स एंड टेंसियोन से, और ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। यह शिक्षा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन, विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थानों से बाहर दी जाने वाली शिक्षा है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी नीडी पर्सन, महिला हो, पुरुष हो, इसमें इस शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर सकता है। हो गया समझ में? इतनी सी भी समय बात हमको समझ में आ गई। और अगर हमारे पास स्पेस बचता है तो किसी एक शिक्षाविद का परिभाषा हम उसमें लिख करके कोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत स्पेस नहीं मिलेगा। क्वेश्चन मिलेगा, स्पेस मिलेगा थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन मिलेगा, फिर स्पेस मिलेगा, फिर क्वेश्चन मिलेगा, फिर हो सकता है कोई 50 शब्द में आपको करना पड़े, कोई
300 शब्दों में करना पड़े, कोई 500 शब्दों में करना पड़े, कोई 1000 शब्दों में करना पड़े, तो उन शब्दों का जो चयन करना है बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से करना है। तो चलिए, आज हमने आपको बताया कि प्रसार शिक्षा का हम तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, और ये बताया कि किस तरह से हमें LT ग्रेड की परीक्षा की तैयारी करनी है और कैसे हमें अपने कॉपी में अपने ज्ञान को बाहर निकालना है। अंटसंट फालतू बातें बिल्कुल ही नहीं लिखनी है, ये भूल जाइए। कई बार बच्चे क्या करते, एक ही सेंटेंस को बार बार दोहराते हैं। जब एक ही सेंटेंस को बार बार दोहराएंगे, आलतू फालतू बातें लिखेंगे, तो टीचर भी ऐसे ऐसे गोल गोल कर दे। टीचर नहीं ज़्यादा पढ़ेगा, वो समझ जाता है कि इसकी नॉलेज नहीं है। तो हर लाइन एक दूसरे से सिस्टमेटिक हो, रिलेटेड हो और सटीक हो, समयानुसार हो। ये नहीं कि जो बातें बीत गई उसको हम बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसमें। इस तरह की जब हम करेंगे तो सफलता प्राप्त हम जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय। मैं फिर मिलूंगी अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। एक चीज़ और जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप शाम में, रात में कितने बजे फ्री होते हैं, आपका फ्री टाइमिंग क्या है। उस टाइम में लाइव सेशन लेना चाहती हूँ और लाइव तरीके से बताना चाहती हूँ, ताकि आपके अंदर जो संशय है वो संशय दूर हो सके और जो मैं पढ़ाना चाहूँ वो भी आप पढ़ सकें। ओके।